अभी इस क्लास के बाद आप लोग का सरप्राइज टेस्ट होगा, उसी का सरप्राइज टेस्ट हुआ तो उसी से आप लोग की अटेंडेंस ली जाएगी आज। ठीक है, तो इसमें चाहे तो पोस्ट करें या ना करें चैट बॉक्स में, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी क्लास के बाद लिंक शेयर कर देंगे सरप्राइज टेस्ट का, उसी से अटेंडेंस होगी आज। ठीक है, सभी लोग सुन रहे हैं? कुछ यस नो? यस सर। ओके, ठीक है। तो एक्टिविटी डायग्राम आज देखते हैं। एक्टिविटी डायग्राम यूमेल में क्या है और कब हम लोग इसको बनाते हैं और कैसे इसको क्रिएट करते हैं। Activity diagram is basically a flow chart to represent the flow from one activity to another activity। जैसे अभी तक हम लोग फ्लो चार्ट बनाते थे कि अगर कुछ भी चीज़ चेक करने के लिए कि ये यूज़र ने इनपुट दिया और चेक करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इवन और ऑड का नंबर का चेक करने का अगर एक फ्लो चार्ट बनाए, तो अगर इसको नॉर्मल प्रोसेस में देखें तो क्या होगा कि हम एक यूज़र से नंबर लेंगे, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा नंबर इवन होगा। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो वो हमारा नंबर ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ जिसको आपने अपने वर्ड्स में किसी को एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर अब इसको किसी को फ्लो चार्ट में अगर बनाना है तो फ्लो चार्ट सभी ने बनाया हुआ है कि कैसे हम यूज़र से इनपुट लेंगे, कैसे बॉक्स में रखेंगे, उसका सिंबल क्या होगा, उसके बाद डिसीजन बॉक्स कैसे रखेंगे कि इस इनपुट नंबर या गिवन नंबर इस इवन और ऑड, फिर उसके बाद उसको रिजल्ट में शो करके एग्जिट करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट एक्टिविटी डायग्राम भी फ्लो चार्ट की तरह ही होता है कि जो फ्लो दिखाता है किसी भी प्रोसेस का कि वो प्रोसेस आगे कैसे बढ़ रही है। The activity can be described as an operation of the system. The basic purpose of activity diagram is to capture the dynamic behavior of the system। अब जैसे यही वाला एग्जांपल लिया था इवन और ऑड का, ये फुल प्रोसेस को बताता है कि जो प्रोसेस चल रही है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुई, यूजर ने इनपुट दिया, फिर बीच में प्रोसेस हुआ, चेक हुआ, नंबर इवन है ऑड, फिर लास्ट में रिजल्ट के साथ वो चीज़ एग्जिट हो गई, हमें रिजल्ट मिल गया, नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो ये एक डायनेमिक सिस्टम को शो करता है, किसी एक पॉइंट पर एक स्टैटिक व्यू नहीं शो करता। अगर हम इसी का ऑब्जेक्ट डायग्राम अगर हम इसी को शो करें तो उसमें क्या होगा कि एक गिवन पॉइंट पर हम देखेंगे डायग्राम। अब हो सकता है वो गिवन पॉइंट में ये भी हो सकता है कि
वो जो फ्लो चार्ट है वो इवन के लिए चेक कर रहा हो या फिर ऑड नंबर के लिए चेक कर रहा हो, ठीक है। तो ये एक डायनेमिक बिहेवियर को शो करता है एक्टिविटी डायग्राम, एक फुल प्रोसेस को शो करने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट की तरह ही है। दिस यूएमएल डायग्राम फोकसेस ऑन द एग्जीक्यूशन एंड फ्लो ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इंस्टीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसमें इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा फ्लो पर ध्यान दिया जाता है। जैसा कि पहले भी ऊपर बताया गया है कि जो एक्टिविटी डायग्राम है ये फ्लो चार्ट के ही अप्रोक्सीमेट होता है, उसी की तरह ही होता है। तो ये सिस्टम के इंफॉर्मेशन फ्लो या डेटा फ्लो या फिर प्रोसेस फ्लो को ही कैप्चर करता है। एक्टिविटी डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर मेड अप फॉर एक्शंस दैट अप्लाई टू बिहेवियर मॉडलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें जो भी हमारे एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी का मतलब जैसे हमें यूजर से नंबर इनपुट लेना, उसे चेक करना कि इवन है ऑड है, फिर उसको रिजल्ट में शो करना, इन सब चीज़ों को ये डायग्राम कैप्चर करता है, ठीक है। इसमें कुछ, इसमें जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसमें तो अभी शायद डायग्राम से इसमें नहीं दिखा गया। कुछ इसमें कंपोनेंट्स होते हैं एक्टिविटीज, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे यूजर से इनपुट लेना, चेक करना, रिजल्ट में शो करना, ठीक है, इस तरह की हमारी एक्टिविटीज हो जाती हैं। इट इज़ अ बिहेवियर दैट इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर एक्शंस, ठीक है। जो भी हम एक्शन करते हैं उसको एक एक्टिविटी के तौर पर इसमें शो करते हैं। एक्टिविटीज आर ए नेटवर्क ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाई एजेस, जो डायग्राम में हम जो मैसेज फ्लो करते हैं या फिर जो कनेक्टेड लाइंस होती हैं उनके थ्रू सारी एक्टिविटीज कनेक्टेड होती हैं। देयर कैन बी एक्शन नोड्स, कंट्रोल नोड्स और ऑब्जेक्ट नोड्स। एक्शन नोड्स रिप्रेजेंट्स, जैसे ये भी एक्टिविटीज एजेस आर यूज्ड टू शो अ पाथ ऑफ फ्लो एग्जीक्यूशन, ठीक है। एक्टिविटीज स्विम लेन, फॉर्क एंड जॉइन नोड्स, इसमें कुछ पैरेलल एक्टिविटीज को भी हम लोग शो करते हैं। अभी तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब डायग्राम एक देखते हैं एग्जाम्पल, उससे समझ में आएगा ठीक से। वाई यूज एक्टिविटी डायग्राम्स, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल ये नीचे बना हुआ है, इसको चेक करते हैं। ये सारे हैं, जैसे ये इनिशियल स्टेट को शो करता है। जब हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो हम इस सिंबल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम किसी एक्शन पे लेते हैं या हमें कुछ एक्टिविटी दिखानी है तो हम इस रेक्टेंगल बॉक्स को लेंगे, इसके एजेस जो हैं वो राउंडेड हैं, ठीक है, प्योर रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, इसमें एजेस को हम लोग राउंड कर देंगे। फिर ये डिसीजन बॉक्स होता है डायमंड शेप का, या फिर जो भी आप स्क्वायर बनाए उसको 90 डिग्री रोटेट कर दें, ये डिसीजन बॉक्स होता है। और फाइनल स्टेट ये होती है, इसमें इनिशियल स्टेट की तरह है बस इसमें एक और सर्किल एक होता है, ठीक। ये इसके सिंबल्स होते हैं, मेन सिंबल जो हम लोग एक्टिविटी डायग्राम में यूज करते हैं। वाई यूज एक्टिविटी डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम हम लोग क्यों यूज करते हैं, कब बनाते हैं। एक्टिविटी डायग्राम इन यूएमएल allows you to create an event as an activity which contains a collection of nodes joined by edges। एक इवेंट को हम लोग एक्टिविटी के तौर पर शो करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम इन यूएमएल allows you to create an event, एक इवेंट को क्रिएट करना एक एक्टिविटी के तौर पर, जिसमें नोड्स एजेस ये सब कलेक्शन होता है, उसके जो सिंबल्स होते हैं उनको मिला करके हम लोग एक इवेंट को शो करते हैं। An activity can be attached to any modeling model to model its behavior। Activity diagram are used to model use cases, classes, interface, components, collaboration। Activity diagrams are used to model processes and workflows। जो workflow होती है, जो process होती है, ये उसको show करता है। The essence of useful activity diagram is focused on communicating a specific aspects of a system's dynamic behavior। डायनेमिक बिहेवियर के बारे में ऊपर भी बताया गया था कि सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर को कैप्चर करता है, ना कि स्टैटिक, मतलब एक फुल स्टार्ट से लेकर के एंड तक। जैसे कि इसमें सिंबल है, एक स्टार्ट सिंबल है और एक एंड सिंबल है, और बीच की प्रोसेस को शो करेगा। तो एक इनिशियल स्टेट से लेकर के लास्ट स्टेट तक जो भी हमारी इसमें प्रोसेस होती है ये उसको शो करता है, मतलब एक फुल प्रोसेस। बीच के स्नैपशॉट इसमें नहीं लिया जाता, जैसा कि ऑब्जेक्ट डायग्राम में हम लोग इसमें लेते हैं। फिर है एक्टिविटी डायग्राम्स इज सिमिलर टू फ्लो चार्ट, ठीक है, जैसा कि बताया कि फ्लो चार्ट की तरह ही अप्रॉक्सीमेट, दैट विजुअलाइजेस फ्लो फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से लेकर दूसरे एक्टिविटी पर जंप करने का इसमें शो करता है प्रोसेस। एक्टिविटी डायग्राम इज आइडेंटिकल टू फ्लो चार्ट बट इट इज नॉट अ फ्लो चार्ट, ठीक है, वो चीज़ अलग है फ्लो चार्ट और ये अलग है। द फ्लो ऑफ एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड using various control elements in the UML flow diagram। In simple words, an activity diagram is used to activity diagrams that describe the flow of execution between multiple activities। जो भी हमारी इसमें एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिसको हम लोग इससे शो करते हैं एक्शन से, उनके बीच का फ्लो शो करता है। अभी एग्जाम्पल से इसमें और अच्छे से क्लियर होगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ये ठीक।
ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टार्ट हुआ। अब ये एक सिंपल एक मेल सर्वर का है जिसमें अपने आप क्या करते हैं कि अपना ओपन मेल करते हैं या जीमेल या जो भी अपना मेल बॉक्स है उसको ओपन करते हैं, मेल चेक करते हैं कि वो मेल यूजफुल है या फिर यूजलेस है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिसीजन लेते हैं उसके बाद एंड प्रोसेस कर देते हैं, अपना इनबॉक्स जो है वो बंद कर देते हैं या फिर साइन आउट कर देते हैं। तो उसी के ऊपर है कि ये एक्शंस होते हैं हमारे। जो ओपन मेल है हम लोग एक्शन के थ्रू ओपन मेल करते हैं। ठीक है, रीड मेल करते हैं और डिलीट मेल कर देते हैं। इसमें सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओपन मेल करते हैं। जो भी हमारे पास इनबॉक्स में मेल्स आए होते हैं उनको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो मेल जो है वो हमारे लिए यूजलेस है, काम का या फिर काम का नहीं है। उसको एक डिसीजन बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, ये एक डिसीजन नोड है, इज इम्पॉर्टेंट और इज नॉट इम्पॉर्टेंट या इज जंक, इस तरीके से। अगर वो इम्पॉर्टेंट होता है तो उसको रीड करते हैं या सेव कर लेते हैं। सेव करने का मतलब या उसको किसी जैसे जीमेल में फीचर देता है स्टार मैसेज करना, स्टार ईमेल करना, उसको स्टार बना लिया। और अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करना भी एक एक्शन है। फिर ये दोनों चीज़ें करने के बाद ये तो एक ऑप्शन हो गया, ये इफ कंडीशन हो गई। ठीक है, और ये हो गई एल्स कंडीशन। दोनों ही लास्ट में प्रोसेस हो करके यहाँ पे मर्ज हो करके एग्जिट में होता है कि हमने यहाँ से लॉग आउट कर दिया। इसको आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, साइन आउट या फिर एंड क्लोज सिस्टम, इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग प्रोसेस दिखाएगा। एक्टिविटी डायग्राम में कुछ भी हमें अगर सिस्टम बनाना होगा तो हम हमेशा इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ये जो ब्लैक सर्किल है, डार्क सर्किल ब्लैक, इसी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने एक्शन सेट ऑफ एक्शंस लेंगे इसमें कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या डिसाइड करना है कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है तो हमें आगे क्या करना है, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हमें आगे क्या करना है। इसी तरह के जो दूसरे सिस्टम है उनके लिए भी ये एक्टिविटी डायग्राम बनाया जा सकता है। एक्टिविटी डायग्राम बनाने के लिए पूरे फुल प्रोसेस का पता होना जरूरी होता है, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट का एक्टिविटी डायग्राम नहीं है। एक्टिविटी का मतलब है कि स्टार्ट से लेकर के एंड पॉइंट तक जो भी इसमें प्रोसेस एक्टिविटीज हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उनको कैप्चर करना और उनको एक डायग्राम के तौर पर फ्लो करना। इसीलिए स्टार्ट से लेकर के एंड तक इसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपके सिस्टम में हो क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर हम इस तरह से बनाएं कि कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी गया बुक इशू करने। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का अगर हम एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि एक स्टार्ट प्रोसेस होगी। ठीक है, जो कैंडिडेट है वो लाइब्रेरी में एंटर किया, अपनी बुक्स उसने सर्च करी, सर्च बुक्स। ठीक है, अब सर्च बुक में क्या होगा, या तो उसे बुक मिलेगी या तो बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर उसे बुक मिल जाएगी यानी ये चीज़ डिसीजन बॉक्स में आएगा कि उसे बुक मिली उसके काम की जो ढूंढने गया है, या नहीं मिली। अगर उसकी बुक मिली तो उसने क्या किया, इशू कराया, बुक इशू, और लाइब्रेरी से बाहर आ गया। ठीक है, और अगर बुक नहीं मिली, इफ नॉट, देन तब भी वो लाइब्रेरी से बाहर आ गया, तब वहाँ पे ये इसको करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करके अपना डायग्राम हम लोग बना सकते हैं कि इसके लिए हमें पूरी प्रोसेस की जानकारी चाहिए होती है कि फुल सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। एक टाइम पर एक स्नैपशॉट से इसमें काम नहीं चलता है। एक्टिविटी का मतलब है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी हमारे इसमें एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उनको ये शो करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी का भी बना सकते हैं सिस्टम। कोई चीज़ सर्च करने के लिए बना सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या ऑर्डर बुक, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे रेस्टोरेंट वाला या फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, इस तरह से बना सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का बना सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं इसमें। ये उसी के बारे में, हाउ टू ड्रॉ एन एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, एग्जाम में जब आएगा तो आपको एक्टिविटी डायग्राम के बारे में लिखना है कि एक्टिविटी डायग्राम होता क्या है। ठीक है, जो लिखने की चीज़ें हैं वो ये है कि फ्लो चार्ट की तरह है, डायनेमिक बिहेवियर सिस्टम का कैप्चर करता है, और प्रोसेस इवेंट्स की फुल इंफॉर्मेशन के बाद ही हम इसको पूरा बना सकते हैं। ये एक स्टैटिक डायग्राम नहीं है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्नैप लीजिए करके बना सकते हैं इसको। ये इसके लिए हमें पूरी फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी सिस्टम की जिसका भी हम लोग एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हैं। और अपने क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए आप इसमें जो सिम्बल्स यूज्ड हैं ये इनको दिखा सकते हैं। इतने सिम्बल्स अब ये हमारे सिम्बल्स हैं, इसमें जो मेन सिम्बल्स हैं हमारे ये यूज होते हैं। ठीक है,
सिंबल के बाद क्या कर सकते हैं हम इसमें एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। एग्जाम्पल आप ये दिखा सकते हैं, एकदम बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। या अगर पेपर में कुछ भी पूछा जाता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का बताइए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बनाइए, या स्कूल मैनेजमेंट, या फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, या ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, किसी का भी बनाइए, तो आपको उसी तरीके से बनाना है, बस सिम्बल्स का यूज करते हुए। अब जैसे इसके लिए इसको मॉडलिंग लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं, लैंग्वेज इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसे अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाए, एडिशन का ही अगर मान लीजिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप लॉजिक वही रहेगा, 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने पड़ेंगे, तीसरे नंबर में उसको स्टोर करना पड़ेगा और उसको प्रिंट करना पड़ेगा। अब इसी लॉजिक को आप चाहे तो सी में प्रिंट करें, चाहे C++ में, चाहे जावा में, या फिर किसी अदर लैंग्वेज में, बस इसमें सिम्बल्स बदलते हैं लैंग्वेजेस बदलने के साथ साथ। सिंटैक्स मतलब कि जैसे सी में अलग सिंटैक्स यूज होगा, C++ में अलग होगा, जावा में अलग होगा, इसीलिए सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कंसेप्ट वही रहेगा लॉजिक। मॉडलिंग लैंग्वेज इसीलिए कही जाती है कि किसी भी डायग्राम को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, पर उसके लिए उसके सिंबल्स याद होने जरूरी है। इसमें सिंबल्स को आप सिंटैक्स से समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके से, ठीक है। जैसे आप ये एग्जाम्पल जब आप बताएंगे तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो आपका एग्जाम जो आंसर है वो और इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, व्हेन टू यूज एक्टिविटी डायग्राम, इसको भले लिखें या ना लिखें, ठीक है। ये तो अपने आंसर को और लेंदी करने के लिए, मोस्ट कॉमनली एक्टिविटी डायग्राम्स आर यूज टू मॉडल द वर्क फ्लो इन अ ग्राफिकल वे, ठीक है, जिससे आराम से ये अंडरस्टैंड हो सके, अंडरस्टैंडेबल हो। मॉडल द एग्जीक्यूशन, क्योंकि हम डायग्राम जब बनाते हैं तो शब्दों से ज़्यादा डायग्राम ज़्यादा दिमाग में रहता है देर तक, तो इसीलिए किसी भी चीज़ को डायग्राम के फॉर्मेट में बनाना ज़्यादा सही रहता है, जिससे उस चीज़ को किसी को भी आप समझा सकते हैं, किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कैंडिडेट को आप समझा सकते हैं, इसलिए डायग्राम ज़्यादा यूजफुल रहते हैं किसी भी वर्बल एक्सप्लेनेशन से या टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन से। Model the detailed information about any function or an algorithm, model business processes and the workflows, capture the dynamic behavior, यही सब जो ऊपर आपने लिखा है उसको आप अपने पॉइंट्स के तौर पर, उसके एडवांटेजेस या फीचर्स के तौर पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समरी में यही है जो अभी तक पढ़ा हम लोगों ने। एक्टिविटी डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्लो चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कीवर्ड यूज कर रहे हैं। Then activity diagrams consist of activities that are made up of smaller actions, ठीक है, छोटे छोटे एक्शन से मिलकर के जो भी हम एक्टिविटी बना रहे हैं वही हमारा फिर फाइनल एक्टिविटी डायग्राम बनता है। एक्टिविटी इज a behavior that is divided into one or more actions. It uses action nodes, हमारे नोट्स हो जाते हैं। Active fork and join nodes are used to generate concurrent flows with an activity. Fork and join nodes, fork node कुछ इस तरह बनता है। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल है फोर्क नोड में कि जैसे कि एक प्रोसेस आ रही है, ठीक है, ये कमिंग प्रोसेस ऊपर से कुछ आ रही है, यहाँ पे एक लाइन के साथ यहाँ पे ये प्रोसेस में डिवाइड हो रही है, ये प्रोसेस में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब ये इसको आप पैरेलल प्रोसेस बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फोर्क, ठीक है। थोड़ा कांटे जैसे दिख रहा है इसलिए इसको फोर्क बोलते हैं, फोर्क FORK, ठीक है, FORK। अब इसको और ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेस ऊपर से आई, तो अब आप यहाँ पे कुछ पैरेलल चीज़ें भी चेक कर रहे हैं, जैसे हम कोई अगर नंबर चेक कर रहे हैं तो नंबर हम ये भी चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं, या साथ ही साथ हम ये भी चेक कर रहे हैं कि वो नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो इस तरीके से जब हम दो प्रोसेस लेते हैं तो हम इसको अलग रिजल्ट में निकालेंगे और इसको अलग रिजल्ट में निकालेंगे। मान लीजिए ये गिवन नंबर है यूजर का, कोई भी इनपुट नंबर आया, ठीक है। अब यहाँ से हम ये प्रोसेस चेक कर रहे हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है। और यहाँ से हम ये चेक कर रहे हैं कि वो किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल बाय नंबर, ठीक है। तो अलग अलग जो प्रोसेस फ्लो हो रही हैं इनको हम फोर्क प्रोसेस बोलते हैं। इस चीज को फोर्क बोलते हैं, सिंबल को, बस ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे, जहाँ से दो कॉन्करेंट प्रोसेस निकल रही हैं, फोर्क। अब इसी का उल्टा ज्वाइन हो जाता है या मर्ज हो जाता है। मर्ज ज्वाइन का मतलब जैसे दो अगर प्रोसेस ऊपर से आ रही हैं, ठीक है, इसको जो हम लोग ऐसे लेके आएंगे तो साथ में रहेगा, यहाँ जब एक सिंगल में बन जाता है तो उसको मर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये भी किसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। एक्टिविटी डायग्राम्स आर यूज्ड टू मॉडल बिजनेस प्रोसेसेस एंड वर्कफ्लोस, वर्कफ्लो को बिजनेस प्रोसेस किसी भी प्रोसेस को या उसकी एक्टिविटी को शो करता है।
एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल, एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा एक्टिविटी डायग्राम। जी जैसे एक एग्जाम्पल है, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का। ठीक है, ये वही प्रोसेस है हमारा, स्टार्टिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसेस हो गया। और उसके बाद किसी भी जब हम ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सर्च आइटम करते हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट सर्च बाय करना होता है। अब वो प्रोडक्ट या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिल जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं मिलता है तो हम लोग अपनी सर्च जारी रखते हैं या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं। तो इसको इसी तरह दिखाया गया ये कि हमारा एक एक्टिविटी हो जाती है सर्च करना। उसके बाद हम डिसीजन बॉक्स में ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो हमें मिला या नहीं मिला। प्रोडक्ट नहीं मिलने पर सर्च जारी रखी, जैसे कि वापस इसमें यहाँ से एक लाइन आई, फाउंड नॉट फाउंड की तरफ आ गया, और फिर सर्च आइटम पे फिर से आ गया, और ये प्रोसेस आगे ऐसे बढ़ेगी। और अगर मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को हमने देखा, उसकी डिटेल देखी, उसको अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड किया। या तो अब इस चीज को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, व्यू प्रोडक्ट एंड ऐड टू शॉपिंग कार्ट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस का एक्टिविटी डायग्राम या कोई भी जितने भी हम लोग डायग्राम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे जितने भी आगे, उसमें कोई भी डायग्राम फुल एंड फाइनल नहीं है। आप उसमें जितना भी ऐड कर सकें या अपने क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको छोटा कर सके डायग्राम, वो भी सही है। ठीक है, कोई भी डायग्राम इसमें फुल एंड फाइनल नहीं है कि जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं, जो भी प्रोसेस वगैरह जितनी दी गई है वो सही है और इसके आगे हम कुछ नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। आप अपने नॉलेज पे या अपने एक्सपीरियंस पे इसको और बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, कुछ ही चीज़ें कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम ये दो चीज़ों में से इसको कंबाइन कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं फाउंड के बाद व्यू आइटम एंड ऐड टू शॉपिंग कार्ट, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे फॉर्क नोड आया। ठीक है, ये फॉर्क नोड है, दूसरे कनेक्शन करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से ये प्रोसेस आ रहा है, फिर यहाँ से एक इसमें जा रहा है और एक इसमें जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो पहले प्रोसेस को दिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ है एडिट शॉपिंग कार्ट। अब जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया है हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट हम रिमूव कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं अपने शॉपिंग कार्ट को। फिर ये सारा काम करने के बाद जो हम निश्चित हो जाते हैं कि आगे हमें शॉपिंग करनी है, कि इस प्रोडक्ट को हमें बाई करना है, तो फिर यहाँ से देखिए ये मर्जिंग वाला सिंबल है ये। ठीक है, जो भी बताया था कि दो प्रोसेस यहाँ से ये आ रही है, ये आ रही है, यहाँ पे एक सिंगल में मर्ज हो रही है। ठीक है, अब शॉपिंग कार्ट फाइनल करने के बाद क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करके अब इस डायग्राम को इन्होंने ऐसे बनाया है, ऐसे और ऐसे बनाया। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस फॉर वर्कफ्लो दिखाना है और अगर बहुत ज़्यादा लेंदी आपका प्रोसेस बन रहा है, जैसा कि किसी भी डायग्राम को बनाने से पहले कुछ दिमाग में चीज़ें आ जाती है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं अपनी पेज बचाने के लिए। अगर कोई प्रोसेस छोटी दिखानी है आपको या छोटा एग्जाम्पल है तो आप सिंपल एक लाइन में दिखा दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस उसमें आएंगी तो आप इसी तरह से दिखाइए, ऐसे गया फिर ऐसे, और अगर ज़्यादा मोड़ना है तो ऐसे, इस तरीके से करके फ्लो वाइज इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है यूज़र, कंफर्म ऑर्डर करेगा, कंफर्म ऑर्डर के बाद उसको
पेमेंट। अब जैसे इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं एक साथ, कंफर्म ऑर्डर एंड पेमेंट। ठीक है, ऑर्डर जैसे उसने कंफर्म किया, पेमेंट पे आएगा, तो जैसे तो इन दोनों को आप मर्ज भी कर सकते हैं, कंफर्म ऑर्डर एंड पेमेंट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ फिर से पेमेंट किस चीज़ से करना चाह रहा है, कैश करना चाह रहा है या क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहा है या कैश ऑन डिलीवरी है, इसको इस तरह से मैनेज करके फिर शिपिंग ऑर्डर और ऑर्डर। अब इस प्रोसेस को यहाँ पर आप स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम लोग का पार्ट नहीं होता। ठीक है, हम लोग शॉपिंग करते हैं तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, एंटर किए, प्रोडक्ट हमने देखा, कंफर्म किया, पेमेंट कर दिया, बस हमारा काम यहीं तक होता है। उसके बाद ये जो शिपिंग और इस वाला काम है वो सब उसका होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ से स्टॉप भी करके यहाँ एग्जिट लिख सकते हैं, यानी प्रोसेस अपनी स्टॉप कर दिया, ऐसे सिंबल स्टॉप बना करके। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर जैसे इसमें बताया गया आगे बढ़ाया है तो उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, शिपिंग ऑर्डर और रिसीव ऑर्डर, क्योंकि लास्ट में फाइनल तो काम रहता ही है ऑर्डर रिसीव करने का, उसके बीच से काम हम लोग के लिए फॉल्ट हो जाता है, पैकिंग करना और शिप करना और यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना वगैरह वगैरह वाला। ठीक है, हम लोग का लास्ट काम बस ये रहता है ऑर्डर रिसीव करने का। तो आप इस प्रोसेस को सिर्फ यहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना एंड सिंबल बना सकते हैं, जो कि ऐसा होता है बस। ठीक है, डार्क सर्किल और इसके ऊपर एक और सर्किल, इस तरह से बना सकते हैं। तो कोई भी डायग्राम जो है वो फिक्स फाइनल नहीं होता, उसमें आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा भी आपको आ रहा है। बस ये ध्यान ये रखना होता है कि जो डायग्राम पूछा जा रहा है वही उसके सिंबल्स ही हमको यूज करने होते हैं उस डायग्राम में। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अगर जैसे आता है तो आपने इसको एग्जाम्पल को लिखा, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो आंसर इससे आपका और इफेक्टिव हो जाता है। तो जो भी आप एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, तो जो भी एग्जाम्पल आप लिखें उसको एक्सप्लेन जरूर करें। ठीक है, और अगर डायग्राम के लिए जैसे बताया है कि कहीं भी किसी कुछ भी चीज़ को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप उसके लिए छोटा सा एक डायग्राम बना कर करते, क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा इफेक्टिव आपका आंसर हो जाता है। कुछ भी जगह पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स क्या होते हैं, विद उसको एग्जाम्पल से समझाई, तो आपने एग्जाम्पल लिखा, उसी के साथ छोटा सा एक डायग्राम भी बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो और अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा मार्क्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने डायग्राम को बना सकते हैं। यहाँ ये थोड़ा ये कलरफुल बनाया गया है, इसमें कहीं ब्लू लिया गया है, रेड लिया गया है, इस तरह की चीज़ें ली गई। तो आप पेन से बनाना ही है तो सिंपल बस ऐसे रखिए, स्टार्टिंग सिंबल आपका ऐसे, ये पूरा सर्किल हो जाएगा। ठीक है, और जब एंड दिखाना है तो बस इस तरीके से। ठीक है, जैसा भी है। देख लीजिए अपने हिसाब से, फिर बताइए इसमें। फिर अभी क्लास खत्म होने के बाद हम उसी व्हाट्सएप पे ग्रुप पर ही लिंक सेंड कर देंगे सरप्राइज टेस्ट का।
सरप्राइज टेस्ट का लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो यहाँ से लोग आप लोग एग्जिट हो जाइए और फिर अपना टेस्ट कंप्लीट करिए। यहाँ से सभी लोग एग्जिट हो जाइए, उसमें अपनी अटेंडेंस प्रॉपर पे अपलोड करिएगा, फिर उसी से अटेंडेंस होगी।